Hello everyone, welcome to PTE 79 Plus series, reorder paragraph number 8. Today we are going to do the reorder number 8. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now students ask, sir ये कैसे किए perfect 90 आपने कैसे लिए? Then the answer is using the simple tricks and strategies जो आप भी अगर ढंग से follow करेंगे, you can also achieve your target score चाहे वो 79 हो, चाहे आपका target score 58 हो, 65 हो. This is my scorecard of PTE where you can see I have scored a perfect 90. And before getting started, a lot of congratulations to all those students who have achieved their target scores. Let's get started. दिस इज द रियल रीडिंग स्कोरिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि रीडिंग 90 मार्क्स की होती है. द आंसर इज नो. जो स्पीकिंग से हैं उनसे भी रीडिंग के मार्क्स आते हैं, राइटिंग के समराइज रिटन टेक्स्ट से भी मार्क्स आते हैं, एंड देन लिसनिंग से मार्क्स आते हैं, लिसनिंग के हाईलाइट करेक्ट समरी से, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से भी मार्क्स आते हैं. सो रीडिंग इज नॉट ऑफ कंप्लीट 90 मार्क्स. अब क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर कितने मार्क्स की है. द आंसर इज यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ मार्वल पीटी अगर आपको ये आंसर्स जानने हैं, अगर आपको सही ढंग से पीटी अटेम्प्ट करनी है एंड फर्स्ट टाइम में ही अपना टारगेट स्कोर अचीव करना है, तो यू हैव टू नो ऑल दिस सो दैट यू कैन डू योर टाइम मैनेजमेंट. आपको इंपॉर्टेंस पता हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं पता होती और वो जो लोएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके कारण उनका टारगेट स्कोर अचीव नहीं हो पाता है. सो व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी? आवर स्ट्रैटेजी इज सिंपल एंड विद इन 30 सेकंड्स, यस विद इन 30 सेकंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व योर रीऑर्डर पैराग्राफ्स अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, एंड यू गेट 100% मार्क्स. 100% मार्क्स बिकॉज आपको पता होगा कि क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, क्या मेथड अप्लाई करना है. एंड इफ यू वांट टू सी दिस इन डिटेल, देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको प्लेलिस्ट का यूआरएल मिल जाएगा, सो दैट यू कैन ऑल सी द फर्स्ट वीडियो विच इज इन डिटेल. सो हाउ मच टाइम वी spend on reorder paragraphs? As per our big data analysis, we can simply spend approximately 2 minutes on each reorder paragraph. अब उन 2 minutes में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको कंटेंट को स्किम करना होता है, देन आपको रीड करना होता है उस कंटेंट को, देन आपको वो कंटेंट अरेंज करना होता है, एंड देन आपको कंफर्म भी करना होता है कि आपने जो अरेंजमेंट बनाया है, पेयर्स बनाए हैं, वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं. सो व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी? कंसीडर मार्वल पीटी एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू फाइंड एन इंडिपेंडेंट लाइन फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं. देन वी यूज अ बीएस स्ट्रैटेजी, सीओ स्ट्रैटेजी, कनेक्टर्स के थ्रू भी हम अपने रीऑर्डर पैराग्राफ्स को सॉल्व करते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंट टीओ रूल, एबी रूल, एसओ स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जिसके बेसिस पे आपके रीऑर्डर पैराग्राफ से सॉल्व होते हैं. एंड देन we have to find the last sentence. There are certain rules for last sentences also. There are two modes for reorder paragraphs in Marvel PT software. Yes, we do provide artificial intelligence part software also. Exam mode में you can turn on this mode on जब आपका पेपर नियर है, ताकि जो questions उस टाइम पे आ रहे हैं you try attempt and you try solving those ताकि आपको याद रहें. What is a time mode? Time mode is another important mode. Remember I said that you have to spend 2 minutes on reorder paragraph, but PT में reading सारी integrated होती है. What do you mean by integrated? That you have to do the time management yourself. तो अगर आपने time bound कभी एग्जाम से पहले सॉल्व ही नहीं किए हैं क्वेश्चंस, so how much you are sure that in exam also you are going to solve it within that time frame? So इसीलिए आपको एक टाइम बेस्ड प्रैक्टिस की हैबिट होनी चाहिए ताकि आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर सके. So this is today's reorder paragraph number 8. As usual I am giving you 30 seconds to skim the content and उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखेंगे how quickly we can solve this. Okay, I'm back now. So first of all, we will read this, we will skim this, and then we will try to solve this. It was based on 22,000 questionnaires sent to former. It was based. यहीं से आपको clear हो गया कि this is not an independent line. हमारा सबसे पहला criteria क्या होता है independent line ढूंढने में? It was based मतलब it is used as a pronoun over here. तो जब अगर वो as a pronoun use हो रहा है तो वो it cannot be your first line. This is our rules which we teach in Marvel PT's coaching. जो students हमारे online coaching लेते हैं या फिर जो
स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं, we teach all these methods to them. Some have placed the dropout loss as high as 50%. ये इंडिपेंडेंट लग रही है बट ये रिलेशनशिप होगा किसी चीज में सम आ गया तो कुछ ना कुछ उसके बारे में पहले बताया गया होगा, लाइक वन स्कूल ऑफ थॉट अनदर स्कूल ऑफ थॉट, सम पीपल थिंक लाइक दैट, अब फ्यू डू नॉट थिंक लाइक दैट, तो इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट लाइन नहीं कंसिडर कर सकते. एजुकेटर्स आर सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट्स अमंग द doctor of philosophy's PhD and the consequent loss of talent to a nation in need of PhDs. So ये independent line आपको लग रही है because यहाँ पे एक main topic introduce हो रहा है. Then we are going to follow a TO strategy, so we are keeping this as independent line. The extent of loss, अब यहाँ पे loss की बात हो रही है और साथ में however लग रहा है. So पहले कोई loss की बात होगी, उसके बाद वो contrast होगा, तो however के साथ आपका contrast आता है. So you cannot make this an independent line क्योंकि यहाँ पे however आ रहा है. The extent of loss मतलब already this is the grammar rule because the extent की बात हो रही है, the loss की बात हो रही है, मतलब this will be specified somewhere already, so this cannot be an independent line also. So you see, based on our grammar, based on our strategies, reorder strategies, we find out that the first independent line is this and we are now going to drop this to the first line. Now let's see कि इसके बाद कौन सी related line हमें मिलती है. So यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, high rate of dropouts की and consequent loss of talent to a nation. So अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको सेकंड लाइन कौन सी लगती है क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिपेंडिंग ऑन आवर एसओ स्ट्रैटेजी. सो यहाँ पे ड्रॉप आउट की बात हो रही है तो अब हमारी यही चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रॉप आउट्स की बात हो. बट यहाँ पे अब आपके पास दो लाइंस है. सम हैव प्लेस्ड द ड्रॉप आउट लॉस एज आई हैज 50%. ओके, दिस इज रिलेटेड, बट अनदर वन इज द एक्सटेंट ऑफ लॉस वाज हाउएवर लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपर्ट गेसिंग. हाउएवर आ गया तो पहले अब आपको एक कंट्रास्टिंग व्यू चाहिए होगा. ठीक है, उस कंट्रास्टिंग व्यू के लिए आपको ये देखना है कि लास्ट वीक अ वेल राउंडेड स्टडी वाज पब्लिश्ड. अब यहाँ से आप डिपेंडिंग अपॉन आवर एसओ स्ट्रैटेजी यू विल सी दैट यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है, तो अगर हम पेयरिंग की बात करें तो स्टडी के साथ यहाँ पे स्टडी की यहाँ पे ये बात हो रही है, पहले ये बात होगी और उसके बाद ये लाइन आएगी. बट अगर आप देखिए यहाँ पे सम हैव प्लेस्ड द ड्रॉप आउट लॉस, बिकॉज यहाँ पे पहले लॉस की बात हो रही है कि 50% तक लोगों ने लगा कि 50% स्टूडेंट्स पीएचडी ड्रॉप कर देते हैं, बट ये एक मैटर ऑफ एक्सपर्ट गेसिंग था. सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी लिंक्ड. सो व्हाट वी हैव डन इज डिपेंडिंग अपॉन आवर एसओ स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हमने ड्रॉप आउट्स की बात की और यहाँ पे भी हमने ड्रॉप आउट्स लॉस की बात की. सो दिस इज योर वन पेयर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड डिस्कस्ड, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि द एक्सटेंट ऑफ लॉस, क्योंकि अभी हमारी लॉस की बात ही चल रही है, यहाँ पे भी लॉस की बात हुई है. अब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ लॉस however was largely an matter of expert guessing. Last week a well-rounded study was published. यहाँ पे अब बात हो रही है एक स्टडी की और उस स्टडी की सारी डिटेल आपकी इस लाइन में है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू put this as the third line, and वैसे भी हमारी यही last line बचती है which is going to come at the end, but still it is related because हम यहाँ पे उस study की बात कर रहे हैं. The study was based on 22,000 questionnaires, so this is how all this is related. So now quickly let's see if this is a correct answer or not. You see this is the correct answer. So आपने देखा, अगर आपको हमारे strategies पता होंगी, कुछ basic grammar rules पता होंगे, and जो students हमारे online coaching लेते हैं उनको हम special grammar classes भी देते हैं so that they can understand these rules, so that they can apply it and they can achieve their target score. 79 स्कोर करना easy नहीं है but impossible भी नहीं है. अगर आप Marvel PTE की strategies को सही ढंग से follow करते हो तो there is no reason that you are not able to achieve your target score. So always remember you have 2 minutes to solve your reorder paragraphs. First 30 to 60 seconds में what you have to do is you have to skim the content, you have to find an independent line और उसके बाद आपको एक conclusion find out करना होता है. And next जो आपके पास 30 to 60 seconds रह गए हैं उसमें you have to look for pointers, you have to look for clues. years के बेसिस पे however आपने देखा इस बार हमने अपना एक reorder paragraph however के बेसिस पे सॉल्व किया because हमें पहले एक व्यू देना है, however के साथ उसका कंट्रास्ट आता है. फर्स्टली एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, वो हमेशा लास्ट में आते हैं. दिस इज व्हाट वी टीच इन आवर कोचिंग ऑनलाइन, कैसे आपको सॉल्व करने हैं reorder paragraphs. Always remember this is a trophy which you have to win. What is this trophy? You have to score 79 plus, you have to score 65 plus, 58 plus or 50 plus. This is your target score.
स्कोर। बट अगर आप मार्वल पीटी की स्ट्रैटेजीज को नहीं फॉलो कर रहे हो या फिर मॉडिफाई कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी। बट इफ यू आर फॉलोइंग आवर स्ट्रैटेजीज देन यू विल बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी। एंड प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, उतने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स जो लर्न करते हो क्लास में वो अप्लाई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑल द 4 sections. This is our WhatsApp number 8699121121. We are always there to support you, help you and guide you, and do not forget to subscribe to our channel so that you can watch the video, you can understand the concepts and आप भी अपना target score achieve कर सकें. We give wings to your dreams.